Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Merchant of Venice written by William Shakespeare Act 2 Scene 9. पहले के सीन्स ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से लिंक प्रोवाइडेड है ऑलरेडी आपके लिए, आप प्लीज वहां से जाके उसे सुन लीजिए। और प्लीज प्लीज मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। और प्लीज मेरे पढ़ाने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिलीज में शेयर भी कीजिए। प्लीज हेल्प मी टू रीच आउट माई माइलस्टोन। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन। Scene 9. Belmont, a hall in Portia's house. Enter Nerissa with a servitor in haste. मतलब बहुत जल्द में वो आती हैं। Nerissa, quick, I pray thee, draw the curtain straight. Draw the curtain मतलब open the curtain. The Prince of Aragon had taken his oath, मतलब उन्होंने अपनी oath ले ली है, and comes to his election presently. अब वो अपना choice करने आ रहे हैं, okay? Election मतलब अपना choice करने आ रहे हैं। The curtains are drawn aside. उसके बाद flourish of cornets अब आते हैं पूरे, मतलब जो आवाजें आती है ट्रायम्स की, ढोल की, इसकी उसकी आवाजें आती हैं। Enter the Prince of Aragon, Portia and their trains. Portia, behold there stand the caskets, noble prince. मतलब वो कह रही हैं कि वहां पे खड़े हो जाओ नोबल प्रिंस। इफ यू चूज दैट wherein I am contained, मतलब जहां मेरी पिक्चर होगी अगर तुमने वो चूज किया। Straight shall our nuptial rites be solemnized, मतलब nuptial rites यानी कि हम लोग बहुत जल्द शादी के बंधन में बन जाएंगे। बट इफ यू फेल विदाउट मच मोर स्पीच माई लॉर्ड, अगर तुम फेल हो गए तो बिना कुछ ज्यादा बोले, इफ यू मस्ट बी गॉन फ्रॉम हेंस इमीडिएटली, तुम यहां से बहुत जल्द चले जाना। Aragon, I am enjoined to observe 3 things. मैंने जो ओथ लिया है, first never to unfold to anyone which cascade it was I choose next if I fail. पहला तो मैं वो चीज़ नहीं किसी को बताऊंगा कि मैंने क्या चूज किया था अगर मैं फेल हो जाऊंगा। इफ आई फेल ऑफ द राइट कास्केस नेवर इन माई लाइफ टू वू अ मेड इन वे ऑफ मैरिज, मतलब मैं कभी किसी को शादी के लिए प्रपोज भी नहीं करूंगा। वो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है कि उनको पता है कि वो सही चूज करेंगे। एंड लास्टली, इफ आई डू फेल इन फॉर्च्यून ऑफ माई चॉइस इमीडिएटली टू लीव यू एंड बी गॉन, और अगर मैं हार गया तो मैं बिना कुछ बोले यहाँ से चला जाऊंगा। Portia, to these injunctions everyone doth swear, तो ये सबको ही यही स्वेयर करते हैं। That comes to hazard for my worthless self, जो अपना लाइफ को हैजर्ड, मतलब अपना जो इतना जर्नी करके इतना तकलीफ उठा के यहाँ तक मेरे लिए आते हैं, वाई मतलब आप अपने आप को वर्थलेस कह रही हैं, ठीक है, पुअर कह रही हैं, जो मेरे लिए यहाँ तक आते हैं वो सब यही स्वेयर करते हैं। Arrogant, and so have I addressed me, तो मैं भी अग्रीड हूँ। फॉर्च्यून नाउ टू माई हार्ट्स होप, अब मेरा जो फॉर्च्यून है वो मैं दुआ कर रहा हूँ कि वो मुझे फेवर करे। गोल्ड सिल्वर एंड बेस लेड, हु चूजेथ मी मस्ट गिव एंड हैजर्ड ऑल ही हैड। यू शैल लुक फेयर एयर आई गिव और हैजर्ड। यहाँ उनका कहने का मतलब है, लेट को वो कह रहे हैं कि अगर तुम ज़्यादा फेयर होती, ज़्यादा अच्छी होती तो मैं ज़रूर तुम्हारे लिए हैजर्ड यानी कि प्रॉब्लम्स को फेस करता, रिस्क लेता। यू हु सीज द गोल्डन चेस्ट, हा लेट मी सी, हु चूजेथ मी शैल गेन व्हाट मेनी मेन डिजायर, तो जो मतलब ये गोल्ड क्या कह रहा है कि जो बहुत सारे मेन डिजायर करते हैं, अगर जिसने मुझे चूज किया वो उसका, व्हाट मेनी मेन डिजायर दैट मेनी मे बी मेंट बाय द फूल मल्टीट्यूड, मतलब मेनी के से उनका कहना है कि वो लोग जो फूल हैं, जो बेवकूफ़ हैं, दैट चूज बाय शो, जो बाहरी आउटर अपीयरेंसेस से चूज करते हैं, नॉट लर्निंग मोर देन द फॉन्ड, मतलब जो उनका फूलिश आई उन्हें दिखाता है वो वही उस चीज से अट्रैक्ट होते हैं, समझते हैं सही है। आई दैट डॉट टीच विच प्राइज नॉट टू बी इंटीरियर बट लाइक द मार्टलेट बिल्स इन द वेदर ऑन द आउटवर्ड वॉल इवन इन द फोर्स एंड रोड ऑफ कैजुअलिटी। यहाँ पे वो मार्टलेट का एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक बर्ड का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो अपना जो पिंजड़ा है, जो घोंसला है, वो सब आउटर वॉल में बनाती है, तो आउटर जो ब्यूटी की वजह से वो बनाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि सारा बैड वेदर से
उसको फेस करना पड़ता है वो सारा बैड वेदर। ओके, इवन द फोर्स एंड रोड ऑफ कैजुअलिटी, यानी कि इसका यही मतलब है कि सारा बैड वेदर भी उसको फेस करना पड़ता है। आई विल नॉट चूज वट मैनी मैन डिजायर, मैं वो नहीं चूज करूंगा जो सबको चूज करना चाहता है। बिकॉज आई विल नॉट जंप विथ कॉमन स्पिरिट्स, मैं कॉमन स्पिरिट्स यानी कि जो कॉमन जो डिजायर होती है मैं उसके बलबूते पे अपनी चॉइसेस नहीं रखूंगा। एंड रैंक मी विद द बारबेरियस मल्टीट्यूड्स, बारबेरियस मल्टीट्यूड मतलब जो कॉमन जो बिहेवियर है मैं उससे इंस्पायर नहीं होऊंगा। वाई देन टू दी दाउ सिल्वर ट्रेजर हाउस, टेल मी वंस मोर व्हाट टाइटल दाउ डॉस बेयर। अब वो सिल्वर को पढ़ते और कहते कि देखता हूं तुम्हारे ऊपर क्या लिखा है। Who chooseth me shall get as much as he deserves, तो जो मुझे चूज करेगा, सिल्वर के ऊपर लिखा हुआ है, वो उसको उतना ही मिलेगा जितना वो डिजर्व करता है। And well said too, for who shall go about to cozen fortune and be honorable without the stamp of merit। यहाँ पे वो कह रहे कि ये अच्छा कहना है कि यहाँ पे वो लोग जो फॉर्च्यून को चीट नहीं कर सकते हैं, जितना उनको मेरिट है, जितना उनके अंदर कैपेबिलिटीज है, उनको उतना ही मिलेगा। लेट नन प्रिज्यूम टू वेयर एन अनडिजर्व डिग्निटी, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि किसी एक इंसान को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको वो रुतबा मिले जो वो डिजर्व नहीं करता। ओके, ओ दैट इट स्टेट्स डिग्रीज इन ऑफिसेज, मतलब जो रैंक्स जो होल्डर होते हैं, ठीक है, उसको वो नहीं मिले। वर नॉट डिराइव्ड करप्टली एंड दैट्स क्लियर ऑनर वर परचेज बाय द मेरिट ऑफ द वेयर। अगर आज के डेट में अगर सही जो मेरिट है वो सही लोगों तक पहुंचे जो एक्चुअल में उसके लायक हैं, जो वर्थ इट है, हाउ मेनी देन शुड कवर दैट स्टैंड बेयर, मतलब इन द सेंस यहाँ पे वो कह रहे हैं वो परचेज बाय द मेरिट ऑफ द वेयर, जो मेरिट जो डिजर्व करते हैं उनको वो पोजीशन नहीं मिलता, जो पोजीशंस उनको मिल जाता है जो अनडिजर्विंग है। हाउ मेनी देन शुड कवर दैट स्टैंड बेयर, हाउ मेनी बी कमांडेड दैट कमांड, मतलब आज जो कमांड कर रहे हैं वो कमांडेड होती है, यानी कि उनको ओबे करना पड़ता। फॉर हाउ मच लो पीजेंट्री वुड देन बी ग्लीन्ड, जो ट्रूली अभी ऑनरेबल है वो लोग डिजर्व नहीं करते, जो पीजेंट कास्ट है, जो फार्मर्स है, वो लोग सेपरेट हो जाते हैं from the true seeds of honor, and how much honor picked from the chaff and ruin of the times to be new varnished, जो अभी रबिश है, जिसमें कोई शाइन नहीं है, जिसका ओरिजिनल ब्राइटनेस नहीं है, वो आज जो इतना शाइन कर रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, वो एक्चुअल में उतने डिजर्विंग है नहीं, और जो डिजर्विंग है उनको वो पोजीशंस वो नहीं मिलती है। वेल बट टू माई चॉइस Who chooseth me shall get as much as he deserves, तो जो मुझे चूज करेगा he will get as much as he deserves। I will assume desert, मैं अब अज्यूम कर रहा हूँ डेजर्ट कि मैं डिजर्विंग हूँ। Give me a key for this and instantly unlock my fortunes here, मुझे की दो और मुझे अपना फॉर्चून को आजमाना है। He opens the silver casket and stand as if paralyzed, और वो शॉक्ड हो जाते हैं। Portia, too long a pause for that which you find there, इतना लंबा क्यों पॉज है, क्या तुमने फाइंड कर लिया है। Arrogant, what's here, the portrait of a blinking idiot, एक ब्लिंकिंग इडियट जो ब्लिंक कर रहा है। Presenting me a schedule, I will read it, यहाँ पे मुझे एक पेपर मिला, एक शेड्यूल मिला है, मैं उसे जरूर पढ़ूंगा। How much unlike art thou to Portia, how much unlike my hopes and my deservings, ये जितना इसमें डिफरेंट है पोशिया का पोर्ट्रेट होना, उतना ही डिफरेंट है मेरा डिजर्विंग, क्योंकि मैं वो खुद को डिजर्विंग मानते थे, तो मैं डिजर्विंग हो के भी अभी अनडिजर्विंग हो गया हूँ। Who chooseth me shall have as much as he deserves, did I deserve no more than a fool's head, क्या मैं एक फूल्स का हेड को डिजर्व करता हूँ। Is that my prize, are my deserts no better, क्या मेरी जो मेरिट है वो इतना बेकार है, वो बेटर भी नहीं है। Portia, to offend and judge are distinct offices and of opposed natures, पोशिया यहाँ कह रही कि जो ऑफेंड करते हैं और जो जज करते हैं वो लोग दोनों डिफरेंट ही कैपेबिलिटीज और ड्यूटीज में होते हैं। जो ऑफेंड कर रहे हैं खुद को कि हाँ मैं सही हूँ, और जो जज कर रहे हैं कि वो सही है या नहीं है, उन दोनों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो जैसा आपको लग रहा है कि आप डिजर्विंग हैं, मे बी यू आर नॉट डिजर्विंग। Arrogant, what is here, अब वो रीड करते हैं। The fire 7 times tried this,
7 times tried that judgment is. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फायर जो होता है वो सिल्वर को टेस्ट करता है 7 टाइम्स। तो वैसे ही कह रहे हैं कि जजमेंट को अगर आपको करना है तो आपको अपने जजमेंट को 7 टाइम्स टेस्ट करना होगा। दैट डिड नेवर चूज अमिस, सम देयर बी दैट शैडो किस, सच हैव दैट शैडो, सम हैव सच हैव बट अ शैडोज ब्लिस, देयर बी फूल्स अलाइव। कुछ लोग होते हैं जो शैडोई हैप्पीनेस, शैडो किस यानी कि शैडोई हैप्पीनेस से खुश होते हैं, शैडोज से, तो उनको शैडोई हैप्पीनेस मिलता है। आई विश सिल्वर्ड ओवर हेयर एंड सो वॉज दिस, मतलब उनका कहना है कि कुछ फूल्स ऐसे होते हैं जिनके हेयर जो सिल्वर होते हैं, मतलब नॉट फ्रॉम ऑफ एज ऑफ विजडम, मतलब सिर्फ सिल्वरी हेयर है क्योंकि वो लोग ओल्ड एज हैं, बूढ़े हो गए पर विजडम नहीं है उनके पास। टेक वट वाइफ यू विल टू बेड, आई विल एवर बी योर हेड, मतलब जो भी वाइफ, जो भी लड़की तुम्हारी वाइफ बनेगी, ये जो एक फूल्स का हेड है वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। I will ever be your head, so be gone, you are sped, मतलब अब तुम जाओ, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है। Still more fool I shall अब वो कह रहे हैं कि still more fool I shall appear by the times I linger here, मतलब मैं ज़्यादा फूल अपने आप को पेश कर जाऊंगा कि मैं ज़्यादा फूल हूँ कि अगर मैं ज़्यादा देर यहाँ रुका। With one fool's head I come to woo, but I go away with two। यहाँ पे कॉमेडी है, यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि मैं मतलब अब खुद को फूल एक्सेप्ट कर लिए कि मैं खुद तो अपने साथ एक फूल को लेके आया था कि मैं खुद एक फूल हूँ, अब लेके भी जा रहा हूँ एक फूल्स का हेड को, ठीक है, तो मैं 2 के साथ जा रहा हूँ। स्वीट अड्यू आई विल कीप माई ओथ पेशेंटली टू बेयर माई रॉथ, तो मैं स्वीट अड्यू, वो कह रहे हैं फेयरवेल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रेजेंटली आपने बहुत मेरा रॉथ यानी कि मेरे एंगर को आपने बेयर किया तो पेशेंटली, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। एग्जिट एरेगन ऑन ट्रेन्स, मतलब उसकी जो उनकी जो ट्रेन्स, मतलब उनकी जो अटेंडेंस है उसके साथ उनका एग्जिट हो जाता है। पोशिया वो अम्यूज हो जाती है। दस हैड द कैंडल साइन द मॉथ, ओह दीज डेलिबरेट फूल्स, व्हेन दे डू चूज दे हैव द विजडम बाय देयर विट टू लूज। मॉथ जो होते हैं, जो फ्लाइज होते हैं, उनका टेंडेंसी होता है कि वो अपने आप जो खुद ही कैंडल्स के पास आते हैं और खुद को जला लेते हैं, तो वही वो कह रही है यहाँ पे, ओ दीज फूल्स, जब ये लोग चूज करते हैं ना, इनका जो पुअर जो विट्स है इनको रॉन्ग सिलेक्शंस करवाता है, मतलब इनके अंदर कोई विजडम ही नहीं है, कोई चीज़ का कोई टैलेंट ही नहीं है इनके अंदर में। नेरेसा द एंशिएंट सेइंग इज नो हर्सी, स्टूडेंट्स प्लीज नोट हर्सी हियर मीन्स फॉल्स टीचिंग, कोई फॉल्स टीचिंग नहीं है। हैंगिंग एंड वाइविंग गोज बाय डेस्टिनी, का कहना है कि एक वाइफ का मिलना और एक हैंग होना यानी मरना, ये दोनों डेस्टिनी में लिखा हुआ है। पोशिया कम ड्रॉ द कर्टन, नरेसा कहती है कर्टन्स को गिरा दो। एंटर अ सर्वेंट, सर्वेंट वेयर इज माई लेडी, पोशिया वो कहते हैं कहाँ है, पोशिया हियर, व्हाट वुड माई लॉर्ड, सर्वेंट मैडम देयर इज अ लाइटेड एट योर गेट, अ यंग वेनेशियन वन दैट कम्स बिफोर, यहाँ पे एक यंग वेनेशियन आए हैं जो मतलब आपसे मिलने के लिए, टू सिग्निफाई द अप्रोचिंग ऑफ हिज लॉर्ड, क्योंकि उनके लॉर्ड कल आने वाले। तो ऐसा ही होता है ना, जब कोई बड़ा कोई सरदार मतलब कोई प्रिंस जाता है तो उससे पहले ही उसके मैसेंजर्स जाके इस चीज़ का अनाउंसमेंट कर देते हैं। फ्रॉम whom he bring sensible regrets to wit besides comments and courteous breath, मतलब वो बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट्स लाए हैं, courteous breath वर्ड्स है, गिफ्ट्स ऑफ रिच वैल्यू, बहुत सारे गिफ्ट्स लाए अपने साथ। येट आई हैव नॉट सीन सो लाइकली एन एम्बेसडर ऑफ लव, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। अ डे इन अप्रैल नेवर केम सो स्वीट टू शो हर कॉस्टली समर वॉज एट हैंड, एट दिस फोर स्परर कम्स बिफोर हिज लॉर्ड। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, फोर स्परर हियर मीन्स एडवांस राइडर, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैंने कभी मतलब अ डे इन अप्रैल, मतलब उनका कहना है कि समर से पहले अप्रैल इतना अच्छा कभी नहीं हुआ है, मतलब उनका कहना है कि अगर हॉर्समैन इतना अच्छा है, मतलब जो मैसेंजर है वो इतना अच्छा है, तो जो लॉर्ड होंगे वो कितने अच्छे होंगे। सो दे आर जस्ट अमेज्ड। पोशिया नो मोर आई प्रे दी, आई एम हाफ अफियर्ड, दाउ विल से अनॉन ही इज सम कीन टू दी, आप जो इतना तारीफ कर रहे हैं क्या वो आपके रिलेशन में है। दाउ स्पेंड एट सच हाई डे विट इन प्रेजिंग हिम, आप जो इतना मतलब प्रेस कर रहे हैं उनको। कम कम नरिसा फॉर आई लॉन्ग टू सी, मुझे देखना है क्विक क्यूपिड्स पोस्ट दैट कम सो मैनरली
क्यूपिड गॉड ऑफ लव है, तो वही वो कह रहे कि मुझे जाके देखना कि कौन है ये मैसेंजर क्यूपिड का जो इतना मैनरली, इतना वेस्ट वे में आया है। नेरेसा बसानियो लॉर्ड लव इफ दाई विल इट बी, वो प्रे कर रही हैं कि काश ये बसानियो हो जो गॉड ऑफ लव, मतलब वो कह रही हैं कि बसानियो को कंपेयर कर रही हैं गॉड ऑफ लव से, अगर ये वही हुआ तो। एग्जिट। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एक्ट 2 सीन 9 मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब एक्ट 3 सीन 1 मैं बहुत जल्द स्टार्ट करूँगी। सो अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ अगर आपको इसके बाद कुछ और पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी उसे पढ़ाने की। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।